देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेश आज तो संडे है, संडे में स्पेशल में कुछ टिप्स हम शेयर करते हैं, वही करेंगे। कुछ अनकॉमन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आपको बर्ड के मतलब हेल्थ के लिए और बर्ड के ब्रीडिंग के लिए मतलब कुछ मतलब हेल्प हो। तो इसीलिए लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जो ऑर्डर दिया है मेरा फूड के लिए ट्यूसडे को फाइनली रिलीज़ करेंगे हम। मंडे का बोला था ट्यूसडे, इसीलिए देखिए मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, नेचुरल चीज़ें बनाने में जो प्रोसेस, उसके बाद जब बॉटलिंग करते हैं हम बहुत ही ध्यान देते हैं उस टाइम सनलाइट है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा बातास मतलब एयर में मॉइस्चर रहने से जो फूड के साथ वो भी जाएंगे तो फूड थोड़ा सा ख़राब हो भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एयर का बात है, एयर के भीतर ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए सनलाइट ज़्यादा होने से, हीट ज़्यादा होने से फूड ठीक तरीके से कंटेनर में जाने के बाद फिर आप लोगों के पास जाइए, मतलब निकाल के यूज़ कीजिए, फिर एयर टाइट कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम वेट कर रहे थे और कुछ नया इंग्रेडिएंट्स डाला इसीलिए। लेकिन फूड्स के लिए कुछ अपडेट्स हम और भी लेकर आ रहे हैं और कुछ हम कटिंग भी करेंगे इस ऑर्डर के बाद, क्योंकि जब हम देख रहे हैं मार्केट जो फूड का जो कॉस्टिंग है, हम सब मतलब क्लियर देखिए आप लोगों के फैमिली की तरह है, ग्रुप मेंबर है मेरा। इस शांतनु मेरा नहीं, शांतनु बर्ड्स का चैनल जो है ये सभी का है, मेरा सिर्फ मैं बनाया हूँ, उसका फाउंडर हूँ, लेकिन चैनल सबका है। तो इसीलिए आप लोगों का जो प्यार मिला आहिस्ता आहिस्ता और भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ों का जो इंग्रेडिएंट्स का जो कॉस्टिंग है बहुत ही हाई हो गया, इसलिए मैं कुछ सोचा हूँ पहले ये ऑर्डर हम रिलीज़ कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या हम एडिशन कर रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद एक नया वीडियो हम लोगों के साथ ले आएंगे बहुत ही जल्दी। और एक बात देखिए, जब से हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं बर्ड्स को, बोदरी, बजरीगर या बजीज या बोदरी, फिंच, कॉकाटेल एंड लव बर्ड्स, कनूर का मतलब ग्रीन चिक पाइनएप्पल, रेड फैक्टर पाइनएप्पल एंड ब्लू येलो साइड पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ सान के लिए अभी मतलब हम इसी साल में लेंगे सान, उसके लिए स्प्रेस बना रहे हैं। तो छोड़िए उसको, वो जब लेंगे तब बात करेंगे। तो उसका एक टिप्स मेरा 10 टिप्स हम होल ईयर फॉलो करते हैं, 10 टिप्स। इसीलिए आज तक आप लोगों के पास सुनते हैं ये लव बर्ड का बच्चा एक्सपायर कर गया, कॉकटेल का बच्चा एक्सपायर कर गया, उसका बच्चा एक्सपायर कर गया, लेकिन ऑन गॉड बोल रहे हैं, एक बार बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। जब से बीट किया कोई भी बर्ड्स एक दिन से, मतलब बर्ड्स जो मेरा पहली बार बीट हुआ था, मतलब वो उसका फर्स्ट टाइम बीट था, उस टाइम में भी आज के टाइम में भी कोई भी बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ। बच्चा ठीक तरीके से मतलब 6 एग ले किया तो 6 फर्टाइल हुआ, फर्टाइल होने के बाद हैचिंग हुआ, फिर बच्चा सेल्फ फीडिंग एंड सेल्फ ग्रोथ में आया। तो ये 10 टिप्स मैं खुद फॉलो करता हूँ, मतलब किसी को सुन के हुए नहीं। मैं बर्ड्स को जैसे पहचानता हूँ, इसीलिए उसी हिसाब से मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए हम कितना भी फूड बना के आप लोगों को दिखाए जो कैसे सॉफ्ट फूड मिलाना चाहिए, कौन बात का कि क्या सॉफ्ट फूड है, ये तो बात हम जानते हैं, पूरा अब लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके आपका कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कुछ बर्ड्स का ये भी हैबिट होता है, वो सीड्स ज़्यादा खाते हैं, ये उसका हैबिट हो चुका है, सॉफ्ट फूड कम खाते हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड ज़्यादा होना चाहिए, सीड्स कम होना चाहिए। बर्ड्स दूसरे मतलब ब्रीडर या ट्रेडर से ख़रीद के लाए घर में, वहाँ जब था वहाँ ज़्यादा सीड्स मिला, ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं दिया, तो इधर आके उसका एक हैबिट बन गया। तो आप जब हमारा वीडियो देखकर कुछ फॉलो करना चाहते हो, बर्ड्स नहीं खाते हैं, लेकिन उसका शरीर में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है उन चीज़ों का जो हमने बोला है। तो मेरा बर्ड जो चीज़ आपको दिखाते, जैसे कुछ दिन पहले एक सॉफ्ट फूड का वीडियो बनाया था, कैसे डालते वो भी दिखाए थे। मेरा ये एक दिन का सॉफ्ट फूड है, फिर 7 दिन में 7 मतलब तरह का सॉफ्ट फूड हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे होता है एक तरीका ना हो जाए, मतलब उसका जो टेस्ट है, टेस्ट बदलते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे हमने ये भी बोला था, ज़्यादा मतलब मेडिसिन का ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए थे, लेकिन उसके पास में ये भी बोला था जब ब्रीडिंग टाइम आए या ब्रीडिंग के लिए या बर्ड्स के हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन का सपोर्ट ज़रूर लेना पड़ेगा। तो उसी 10 टिप्स जो हम खुद फॉलो करते हैं, 10 नहीं बताएंगे, हाँ ज़रूरत पड़ेंगे तो ज़रूर बताएंगे। उससे एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक आयरन टॉनिक है,
जिसका नाम है चेरी, ह्यूमन आयरन टॉनिक है। आयरन टॉनिक देने से क्या होता है, बर्ड का जो ब्लड होता है या शरीर में, खुद इंसान का हो या बर्ड्स का हो या एनिमल का हो, ब्लड शुद्ध रहते हैं, मतलब क्लीन रहते हैं, और ऑक्सीजन का मात्रा सही रहते हैं। और ऑक्सीजन का मात्रा बैलेंस होने से बर्ड का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। बर्ड जब ब्रीडिंग एज में, जब रेडी टू ब्रीड होता है, तब ब्रीड जो करते हैं उसका स्ट्रेंथ भी रहता है, मेल का स्पर्म का स्ट्रेंथ एंड मेल का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ उसमें रहता है सही तरीके से। मतलब आरबीसी ज़्यादा होने से, मतलब बैलेंस, ज़्यादा नहीं, बैलेंस होने से आरबीसी का जो ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो उसको बोलते हैं, ब्लड के शरीर में भी है। हम लोगों का अगर ज़्यादा है, उन लोगों का कम है, लेकिन है। उसको सही रखने के लिए मैं भी फूड, हर जो जैसे दिखाया था फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी महीने में 2-3 बार या 4 बार ये आयरन टॉनिक हम सभी बर्ड को, मतलब जो सेल्फ फीडिंग बर्ड है उसको, सेमी एडल्ट बर्ड है, जो एडल्ट पेयर है, सभी को ये, इसका नाम है चेरी। आप डेक्सोरेंज में भी खरीद सकते हो, डेक्सोरेंज। इसका अभी इसका कॉस्ट है 160 रुपया, डिस्काउंट देके 145 रुपया, 140 रुपया में आ जाएगा। ये मेरा एक टिप्स है, मतलब टिप्स नहीं, मेरा एक खुद का टिप्स है, मैं खुद फॉलो करता हूँ। आयरन टॉनिक बर्ड्स को हम देते हैं, इसीलिए तबीयत जो बर्ड्स का ख़राब होता है, वेदर चेंज होने से जो खराब, ये कभी हमने खुद के बर्ड्स के ऊपर नहीं देखा, चाहे वो फिंच हो चाहे, हाँ कभी कभार ये होता है। अभी आप लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, आप लोगों के पास क्या भगवान है? नहीं, कोई हम गॉड नहीं है, लेकिन हम बर्ड्स को गॉड की तरह मानते हैं और पूजते हैं, इसीलिए इतना केयर करते हैं। क्योंकि इतना जान लीजिए, मेरा जो केज है, मेरा जो एवियरी है, वो मेरा मंदिर है। तो हर रोज़ मैं भगवान का सेवा करने के लिए जो हमको हिसाब से चाहिए वो हम करते हैं। ये इसके ऊपर नहीं बोल रहे, जो खाना डालना चाहिए, जो मेडिसिन का सपोर्ट लेना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए, कितना क्लीन परिष्कार होना चाहिए, कितना परिष्कार होना चाहिए, ये सब कुछ। तो इसीलिए अगर आप चाहे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जहाँ हम पाल रहे हैं हम ऐसे टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, आयरन टॉनिक आपको भी पालन करना पड़ेगा, नहीं। अगर समझे या ज़रूरत पड़े तो कीजिए, कोई बुरा नहीं है इसमें ऑक्सीजन लेवल ब्लड क्लियर रहेगा तो इम्यूनिटी पावर ऐसे ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के भीतर, ऑक्सीजन ब्रेन तक जाते हैं, मतलब क्लियर रहते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा जो रहता है, लेवल रहते हैं, वो बैलेंस रहते हैं, और इसीलिए बर्ड्स का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हाँ, कभी कभार जो हम बोलते बोलते दूसरी लाइन में चले गए, कभी कभार क्या होता है, मतलब फेदर खोल के बैठे हैं, मतलब ऐसे फुला के बैठे हैं, तब कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते, थोड़ा सा हीट दे देते हैं या थोड़ा सा ऐसे बी कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं, क्योंकि सिम्टम हम पहचानते हैं किस कारण वो हीट के, कोई पॉटी की तो बात ही नहीं है। कभी कभी फेंस, कई ज़्यादातर फेंस में होता है, जो मतलब फेदर फुला के बैठे हैं, तो थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, थोड़ा सा अदरक का पानी दे दिया, फिट हो गया। मतलब इस सुबह में हुआ, शाम को मतलब दोपहर आने तक वो ठीक हो जाते हैं। तो ये हम बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे फ्रेंड्स, ये मेरा जो मतलब खुद मानते, खुद करते, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी आते हैं टिप्स के ऊपर। तो आज का जो टिप्स है, देखिए मेरा एक क्लिप आपको दिखाएंगे, मेरे वीडियो के मतलब अभी जो बोल रहे हैं उसके बाद क्लिप दिखाएंगे। हम बजिस के ऊपर एक बात कर रहे हैं, बजिस का जो ब्रीडिंग सही हो, हम पूरा बजिस का ब्रीडिंग के ऊपर एक वीडियो ला रहे हैं, जैसे कॉमेंट्स पे आया मेरा कल, बजिस के ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। आप लोगों से ही पूछा था, तो लेकिन ज़रूर बनाएंगे। एक ही सब्सक्राइबर ने, मतलब एक ही भाई ने कमेंट्स किया, तो एक ही लिए हम बना देंगे, सब देखिए, कोई बात नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, जो बजिस का जो ब्रीडिंग टाइम आए, एक तो है बजिस को 4 महीना में एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन 4 महीने पे हरी मटकी या बॉक्स मत दीजिए, 6 या 7 महीना में दीजिए, क्योंकि बर्ड्स का जितना एक्सपीरियंस, उम्र ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस होते जाएंगे। क्योंकि बात जितना क्लैच करते हैं, अभी कुछ देर पहले मेरा एक ग्रुप है V+ एंड कैलकेयर व्हाट्सएप में, अगर उस ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं किया है तो हम शेयर, मतलब उसका लिंक डाल देंगे, शेयर कर देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। वर्ड्स का केयर ट्रीटमेंट का ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस ग्रुप में डालते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम बोल देते हैं, या ग्रुप में जो सीनियर लोग हैं वो भी डाल देते हैं उसका मतलब सॉल्यूशन। तो ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे। तो और एक बात है ये, तो उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, अच्छा ही होगा। तो उसी उम्र में हम क्या, एक सवाल आया था, जब इसको एज 8 एग ले किया
लेकिन हैचिंग हुआ 2। देखिए इसका मतलब ये नहीं है जो हमेशा मेल का प्रॉब्लम ये नहीं है, मेल का प्रॉब्लम हो सकता है जो फर्टाइल नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो एक फेलो बोदरी है अभी जो जिसका क्लिप दिखाएंगे, वो मटकी में नहीं, मटकी में भी बच्चा करते ही, केज फ्लोर में भी बच्चा करते, वो कोई मेरा टेम बार्ड नहीं था। लेकिन अभी मेरे अब जब उसको मतलब मेरा थोड़ा सा पेपर डाला हुआ है, उधर पेपर में रहते हैं, नहीं तो मतलब छोटा वाला केज है उसमें ही छोटा सा ही वहाँ से ही रहते हैं, और थोड़ा सा ऑफ ब्रीडिंग में वह फ्लाइंग केज में उसको छोड़ देते हैं। तो केज फ्लोर का भीतर बच्चा मतलब करते हैं। कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस है, इसके लिए उसका नाम दिया हम चैम्प मतलब चैम्पियन। मतलब उसके तरीका कुछ मतलब खुद को ऐसे बना चुके हैं, मतलब उसका मट की ज़रूरत नहीं, कोई भी इधर जैसे भी हो बच्चा को हैचिंग कर देते हैं। पिछली बार 6 टो एग ले किया, 6 टो हैचिंग हुआ, 6 टो बच्चा को बड़ा किया, कोई मेरा सपोर्ट नहीं लगा उसको। तभी 2 बच्चा ले किया था, मतलब कि उसको फॉस्टरिंग किया है हमने, मतलब डीम डाला था, एक मतलब ब्लड आया गया था उसका भी मतलब ये जो और एक बजी से उसका एक डाल दिया था उधर। देखिए सुंदर जो क्लिप देखेंगे हम, मेरे बात ख़त्म होने के बाद एक क्लिप देखेंगे, फिर दूसरे टिप्स में आएंगे। तो इसका बार्ड्स का जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हर क्लास में हम लोग जैसे सीखते हैं जो ये हुआ नहीं तो ये करना पड़ेगा, ये करने से ये होगा, वैसे ही बार्ड्स भी अपने गलती से अपनी कोई गलती किया तो उससे कुछ सीखते हैं। देखिए एक जो लेग है, सॉरी एग है, तो बार्ड्स का पेट में बार्ड्स क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड बार्ड है फीमेल है, क्या करते हैं 6 एग ले किया, 6 को कब कैसे मतलब उसको पेट के अंदर हेड देना चाहिए, बाहर उसको रखे, फिर एक लिया, मैं खुद देखा इसीलिए बोल रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं 6 एग ले किया, चारों को पेट के भीतर डाल के वो हिट दे रहे हैं, दोनों बाहर हैं, फिर देखा उसको छोड़ के दोनों को मतलब ऐसे चोंच से अलग मतलब लिया खुद के भीतर, दोनों एक साइड कर दिए, मतलब वो जानते हैं कौन सा एग में कितना हिट देना चाहिए। तो ये बार्ड्स के ऊपर छोड़ मतलब जितना एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा आगे जाके बढ़ते रहेंगे, बार्ड्स भी उतना एग हैचिंग ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग देने से कुछ नहीं होता है। बार्ड्स तो एक 8 या 10 एग दे दिया, मेल फीमेल है दे दिया, लेकिन 8 में से 8 बच्चा नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आपका अगर कोई भी और दूसरा बार्ड हो जो एग ले किया है उसके साथ फर्स्ट टाइम कीजिए, नहीं तो डीम अगर मतलब मेल का प्रॉब्लम नहीं है तो फर्टाइल होगा, तो मतलब भीतर जो ब्लड लाइन है मतलब ब्लड का जो लाइन होता है वो नहीं आएगा, जमेगा नहीं डीम। तो इसीलिए सब हर टाइम जो मेल का प्रॉब्लम है, स्पाम का प्रॉब्लम है, ये नहीं है। कभी कभी ये होता है फीमेल का एक्सपीरियंस की वजह से एग हैचिंग नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी फीमेल जब फर्स्ट टाइम एग ले करते हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, कभी कभी ये होता है मेटिंग प्रॉपर नहीं होने से फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाते हैं, फॉल्स एग ले हो जाते हैं, उसमें से मतलब ठीक तरीके से मेल भी पहली बार है, फीमेल भी पहली बार भी ठीक तरीके से मतलब स्पाम जब रिलीज़ होता है, मैं परिष्कार करके ही बोल रही हूँ, इतना अलाउ नहीं है यूट्यूब में, फिर भी हम बोल रहे हैं, ये एक एजुकेशनल चैनल है इसीलिए बोल रहे हैं। हम ठीक तरीके से रिलीज़ ना होने से कारण वो ज़्यादा मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन का होता है। वैसे ही बार्ड्स मतलब बोथ मेल और फीमेल जितना एक्सपीरियंस होगा उसके उतना काम आएंगे, एक हैचिंग करने में, ले करने में, और उसको बच्चा को बड़ा करने में। तो एक टिप्स है, तो आप क्लिप देख लीजिए कि केज फ्लोर में बच्चा है, वहाँ उधर थोड़ा सा मैं तुलसी का पत्ता और नीम का पत्ता दे चुका हूँ उधर, हर रोज़ देता हूँ, जब सूख जाते फेंक देता हूँ, सूखा हुआ नीम पत्ता नहीं फेंकता हूँ, सूखा हुआ तुलसी पत्ता को फेंक देता हूँ, फिर नया देता हूँ, क्योंकि उधर जो प्लेस है वो मतलब इन्फेक्शन न रहे उधर, इसीलिए। आप क्लिप को देख लीजिए, फिर हम आते हैं। ये मेरा था एक प्रोसेस। दूसरी बात के हम टिप्स के ऊपर आ रहे हैं, जब लव बर्ड्स का जब ब्रीडिंग आए, हर कोई देखते हैं जब मतलब ये अभी का एक मतलब क्या है, ये वायरस है या कुछ भी है, दिमाग में एक भूत जैसे बैठे हम लोगों का, एज हुआ कि नहीं हुआ बॉक्स मार्क की प्रोवाइड कर दिया, ये नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर बर्ड्स खुद से माहौल ठीक तरीके से मिले या खुद मतलब ब्रीड मतलब सेमी अडल्ट है फिर भी उसके मतलब ऐसे होता है ना सेक्सुअल हिट जग गया है तो खुद ब्रीड करे, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स जब देखिए जब हिट पे आते हैं या ब्रीडिंग में आते हैं, आपको मटकी दो या ना दो,
वो जो आप खुद भी देते हैं, कुछ भी पत्ता या कुछ भी दे वो नेस्टिंग करने लगते हैं। ये ज़्यादा फिशरी बार्ड में देखा जाता है लाभ बर्ड का, या रोजी बार्ड में भी हमने देखा है। फिशरी का मतलब फिशर ग्रुप का लाभ बर्ड में तो ज़्यादा खुद का नेस्टिंग खुद बनाते हैं, मतलब उसके भीतर मटकी नहीं है, केज के भीतर या बॉक्स नहीं है, लेकिन एक माहौल उसको बना, मतलब वो बना रहे हैं जहाँ वो एग ले कर सकते, वहाँ जाके वो बाद मतलब रह सके मेल और फीमेल। मैं खुद का केज में बहुत अभी वो क्लिप मेरे पास नहीं है, लेकिन ध्यान में रहेगा तो मेरा आपको क्लिप दिखाएंगे। खुद का एवियरी खुद मतलब अपने हिसाब से बना रहे जैसे वो वाइल्ड में बनाते हैं। तो ये एक बात है। तो एज पे आने के बाद ब्रीडिंग कीजिए, ब्रीडिंग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ब्रीडिंग से पहले नहीं, हम फिर एक बार बोल रहे हैं, मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट और कैल्शियम का सपोर्ट हर रोज़ दीजिए, मतलब मतलब पूरा साल दीजिए। ये सोचिए मत जो ब्रीडिंग से पहले करना पड़ेगा। सारा होल ईयर ठीक तरीके से उसका हेल्थ ठीक रहेगा तो अपने आप वो ब्रीड पे आएगा, और ब्रीड का रिजल्ट भी, आउटपुट जो है आप लोगों को अच्छा मिलेगा, आपको मोटिवेशन और मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब बर्ड्स लवर फिर बर्ड ब्रीडर है, एक बच्चे मतलब देखिए, बर्ड्स का हेल्थ को ठीक रखना ये एक पार्ट है, बर्ड्स को ब्रीडिंग में ले आना ये एक पार्ट है, और बर्ड्स का बेबी को बड़ा करना, उसको उसके टाइम में क्या केयर होना चाहिए इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। कोई भी बर्ड्स का जब बेबी हो उसके टाइम में क्या केयर होना चाहिए, खुद जल्दी, बहुत ही जल्दी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि लव बर्ड का सीजन आ रहा है, या कुछ बर्ड्स का जैसे कॉकटेल का या कुछ चल रहा है, तो ये अलग बात है। मतलब बर्ड्स को हेल्थ को ठीक रखना और ब्रीडिंग ले आना, और ब्रीडिंग के बाद हैचिंग होने के बाद बर्ड्स का बेबी को केयर करना, तीनों अलग अलग पार्ट है। क्योंकि उसको उस टाइम खाना पीना थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, इस टाइम थोड़ा सा अलग है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा। सही यही होगा जो देखिए, हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को सुनिए सभी को, क्योंकि बर्ड्स आपका है, आपका परिवेश कैसे है हम नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते भगवान को छोड़ के। मेरे खुद का स्टेटअप में क्या एटमॉस्फेयर है हम जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते। उसी के हिसाब से मैं उसको क्या ट्रीटमेंट करता हूँ या पालता हूँ, या उसको बच्चा को हम मतलब पालते ही मतलब केयर करते हैं, क्या क्या उस टाइम खाना देना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन सपोर्ट देना चाहिए, किस तरीके से टेम्परेचर, किस तरीके से ह्यूमिडिटी होना चाहिए हम जानते हैं। लेकिन आपका जहाँ सेटअप है वो हम नहीं जानते या आप जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर को बर्ड के साथ साथ आप भी फॉलो करो, जो कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कितना टेम्परेचर लो हो रहा है, ये फॉलो करने से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा अंदर से। अगर आप एक ब्रीडर बनना चाहते हो या बर्ड्स लवर हो, तो उसी हिसाब से खुद करेंगे तो खुद का रिजल्ट ज़्यादा सुन के आप करेंगे। जैसे बोला था हमने, सुनो सभी को, मानो एक खुद को। आप मेरे को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए, लेकिन बर्ड्स आपका है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये टिप्स फॉलो कीजिए, ये बहुत ही आप लोगों को काम पे आएंगी। ठीक है, ये दोनों टिप्स हमने आज शेयर किया। आने वाले दिन में बहुत ही मैं खुद बोल रही हूँ, क्योंकि हम खुद जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट, एवं इंडिया में कोई भी चैनल पे, मतलब कलकत्ता हो या पूरा वेस्ट बंगाल ही पकड़ लीजिए, कोई भी चैनल पे ऐसे वीडियो आपने कभी नहीं देखा है। ऐसे कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, इसी बर्ड्स के ऊपर। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। और एक बात, B+ डालने से अनेक बहुत ही लोग मेरे को सवाल करते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, B+ डालने से क्या ब्रीडिंग अच्छा होगा? B+ डालने से, खिलाने से हम मतलब 100% नहीं, 500% बोल रहे हैं, या 1000% ही पकड़ लीजिए। मैं खुद का प्रोडक्ट हूँ के जोर वॉइस से, मतलब ऊंचा वॉइस से बोल रही हूँ आपको। सिर्फ ब्रीड नहीं, ब्रीड तो अच्छा ही होगा, बर्ड्स का हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा। जिसका सीना टान है, सीना टान का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ठीक तरीके से आप लोगों को उसको डाइट दे रहे हैं तो, मतलब सॉफ्ट फूड के साथ साथ वो B+ सही तरीका अपना रहे हो तो तभी। फिर जब ब्रीडिंग के टाइम पे आए, से सभी को बोल रहे हैं, हम बोल भी चुके हैं, उसके टाइम थोड़ा सा मल्टीविटामिन का भी, क्योंकि हम जितना भी आप लोगों को समझाए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, करते ही हैं हम। क्योंकि वो एक हम जो बोल रहे हैं और सुन के वो पालन करना, 10 में से 2 कर सकते, 8 जन को मतलब 8% जो है कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगा। ये हो, मैं भी आप लोगों के स्थान पे रहे, मेरा भी कोई गलती नहीं है, हो जाता है।
इसीलिए उस टाइम पे थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा सा मल्टीविटामिन का सपोर्ट लीजिए। किसी का ये सवाल मन में दौड़े तो कमेंट्स में बोलिए, इसके ऊपर हम B+ के साथ साथ कैसे आप मल्टीविटामिन को जोड़ेंगे हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, सुखी रहिए, शांति से रहिए, भेदभाव मत कीजिए, सभी के साथ मिलजुल के रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटा है और इस ज़िंदगी में आए तो कुछ अच्छा करके जाइए, सभी के लिए, बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स के लिए कुछ अच्छा सोचिए। नमस्कार। कोई भी असुविधा होगा तो फ़ोन कीजिएगा। नमस्कार।